और आपको बुलेटिन की शुरुआत में जयपुर हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा बैठक में लिए चलते हैं। सीधे लाइव आपको दिखाते हैं और कार्यवाहक मेयर हैं कुसुम यादव, वो यहां पर अपने कुर्सी पर मौजूद हैं और साधारण सभा की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठक की। आप बैठिए तो आप सही कह रहे हैं, जगह जगह बोर्ड नहीं लगा सकते, लेकिन सबसे ज्यादा बोर्ड जयपुर में किसके हैं? आपके ही लगवाए। किसके लगाए? आप भी हो। बैठिए बैठिए। आदरणीय मेयर साहबा, मेरा इतना ही निवेदन है, एक वाक्य में मेरा निवेदन है कि चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, इनके विकास की बात है, उसको सुनने में कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही मेरा निवेदन। अगर मैंने किसी की भी फाइल रोकने के लिए कभी भी कहा हो, मेरे को क्षमा कीजिए, अपना पहला परिचय हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपकी शिकायत तो ये साधारण सभा की बैठक आप देख रहे हैं लाइव और साथ ही साथ जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत वहां से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। लीलाधर, कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है, कुछ मसला जो है जहां तस्वीरों में लाइव में देख पा रही हूँ बात बन नहीं रही है, क्या ये जो है वाद विवाद यहाँ पर चल रहा है? जी बिल्कुल राखी, बताना चाहूंगा जयपुर की जो बात है, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जो साधारण सभा उसकी चतुर्थ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। साधारण सभा का आयोजन अभी दोपहर 3 बजे से चालू किया गया और पहले शोका व्यक्ति के बाद मेयर कुसुम यादव ने सभी जो नए चेयरमैन हैं, विधायक है, उनका स्वागत किया फूलमाला से और उसके बाद जो सचिव है हंसा मीणा को प्रस्ताव पढ़ने का आदेश दिया। उससे पहले जो कांग्रेसी पार्षद उमर दराज ने कहा कि विकास के कार्यों पर चर्चा होना चाहिए, साथ ही जो पिछली साधारण सभा के अंदर जो निर्णय हुए थे उनमें क्या इम्प्लीमेंट वो कहां तक उनमें प्रोग्रेस हुई, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा हंगामा किया, हंगामा करने के दौरान ही जो बात करें सचिव हंसा मीणा ने 6 प्रस्ताव पढ़े, 6 प्रस्तावों का बहुमत के आधार पर कुसुम यादव ने 6 प्रस्तावों को पास कर दिया। और अभी जो बात करें, अभी जो मामला चल रहा है, विधायक गोपाल शर्मा और विधायक बाल मुकुंद आचार्य दोनों ही साधारण सभा के अंदर है और विकास के मुद्दों के लिए बात की जा रही है। और जो बात करें ये महिला पार्षद क्यों इकट्ठा हुई हुई है लीलाधर? प्रस्ताव पर चर्चा, ये महिला पार्षद यहाँ क्यों इकट्ठा हुई हुई हैं? क्या नाराजगी है इनकी? मैं तस्वीरों में देख रही हूँ विधायक गोपाल शर्मा से सीधी बातचीत कर रही हैं ये इसमें देखिए, नगर निगम हेरिटेज में कार्यरत 14 मैनेजर सॉलिड वेस्ट से सीनियर मैनेजर सॉलिड वेस्ट के पद पर सक्षम स्तर के सभी पदोन्नति का अनुमोदन किया जाए। साथ ही प्रस्ताव संख्या 4 रहा नगर निगम हेरिटेज में स्थायीकरण की स्वीकृति का अनुमोदन। और प्रस्ताव संख्या 5 की बात कर नगर निगम हेरिटेज के कार्यों का त्वरित निष्पादन एवं माननीय महापौर द्वारा प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि 6 प्रस्ताव पारित कर दिए। अब विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। जो बात करें पार्षद उमर दराज है, उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है और उनको समझाइश के रूप में विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें देख रही हूँ लीलाधर, यहाँ पर जो लाइव तस्वीरें, वहां पे महिलाएं जो हैं वो विधायक गोपाल शर्मा के बेहद करीब आके खड़ी हैं और तमाम जो ये महिलाएं हैं और ये वार्ड से जो भी पार्षद रही हैं, ये सभी यहाँ पर मुझे नाराज नजर आ रही हैं। क्या ये पूरा मसला है? मैं बताना चाहूंगा विधायक गोपाल शर्मा, देखिए हाथापाई की स्थिति हो गई है, मस्जिदों के बारे, कब्रिस्तान की बात की, ऐसे कई मसलों को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्षदों के द्वारा बात उठाई गई थी। लेकिन उनका कहना है कि गोपाल शर्मा ने कहा कि इन सभी विकास के मुद्दों पर बात की जाएगी और मेरे द्वारा जो भी मांग आएगी, जो मेरे पास जो भी प्रस्ताव आएंगे उनको पास किया जाएगा। और अभी साधारण सभा का हंगामा देखते हुए कुसुम यादव ने इसको स्थगित कर दिया काफी घंटे के लिए। ठीक है, सभा स्थगित कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर तो जो बात है वो तनातनी पर आ गई है। कुछ हाथापाई की स्थिति देखिए, एक दूसरे के हाथ से माइक छीने जा रहे हैं और ये शोरगुल और ये नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है।
जी बिल्कुल, राखी बताना चाहूंगा साधारण सभा की, ये जो जयपुर नगर निगम की साधारण सभा की हमेशा ही जो हंगामे की भेंट चढ़ती रही है। कांग्रेस और भाजपा के दोनों पार्षदों के द्वारा ही विरोध प्रदर्शन करते हैं। हालांकि साधारण सभा होती है लेकिन विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। आ रही और कांग्रेस के जो पार्षद वेल में खड़े हो गए। उससे पहले भी जो साधारण सभा 5 मिनट के लिए स्थगित की गई थी और अब फिर दोबारा स्थगित कर दी गई है। ठीक है लीलाधर, आप बने रहिए, एक बार हम जरा सुनते हैं कि क्या ये शोरगुल यहाँ पर हो रहा है। एक बार मैं ऑडियो चाहूंगी। लीलाधर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल राखी, बिल्कुल बिल्कुल। ये साधारण सभा तो स्वतंत्रता सेनानियों में तब्दील हो गई है, इनकलाब के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल राखी, बताना चाहूंगा साधारण सभा के हमेशा ही जयपुर में कभी विकास की बात नहीं होती, चाहे हेरिटेज नगर निगम की बात कर ली जाए, ग्रेटर निगम की बात कर ली जाए, यहाँ पर नारेबाजी होती रहती है, हिंदुत्व की बात होती रहती है, विकास के मुद्दों की बात नहीं होती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा विधायक गोपाल शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोई विकास की बात को लेकर कांग्रेसी पार्षद के द्वारा कोई लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन विधायक गोपाल शर्मा की अनदेखी का बात की। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हालांकि सदन में उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, विकास के मुद्दे की बात करेंगे, विकास की बात के लिए मेरे द्वार खुले हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि महिला पार्षद के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। तो ऐसे में जो कांग्रेसी पार्षद है वो सभी वेल में इकट्ठा हुए हैं और साधारण सभा को स्थगित कर दिया गया। तो विकास के मुद्दों के लेकर बातचीत की जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बातचीत का माहौल नहीं लग रहा और दोनों ही पक्ष में कांग्रेसी पार्षद और भाजपा पार्षदों में दोनों में माहौल है जो गर्मा गर्मी का देखा जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों की ओर से यहाँ पर हालांकि स्थगित कर दी गई, लेकिन विधायक गोपाल शर्मा और विधायक बाल भट्टाचार्य अभी यहाँ पर मौजूद है। ये विधायक गोपाल शर्मा को घेरे हुए हैं सभी कांग्रेसी पार्षद और इनसे बातचीत जो है ये मुझे लग रही है कि ये बातचीत अब शायद बनती भी नजर आए, क्योंकि अब देखिए वापसी कर रहे हैं यहाँ से ये कांग्रेसी जो वार्ड के पार्षद है, शायद इन लोगों की बात बन गई है, ये विधायक इसकी बात से सहमत हुए हैं ये। हाँ बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि विधायक गोपाल शर्मा है और कांग्रेस की पार्षद है जो मुस्लिम समाज से आती है, आपस में चर्चा करती नजर। क्योंकि हालांकि गोपाल शर्मा पहले भी कह चुके हैं कि किसी मामले को लेकर यदि हो सकता है मेरे संज्ञान में ना हो। आपने भी देखा हो, समाचार पत्र के दर्शकों ने बिल्कुल देखने का प्रयास किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधायक गोपाल शर्मा है और यहाँ पर अधिकारी भी साथ में है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टी के पार्षद है और इस पर कुछ विकास के मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस के पार्षद दशरथ सिंह शेखावत है वो भी अपनी बात रहे, क्योंकि ये सभी विधायक है जो सिविल लाइन विधानसभा से आते हैं जिन्होंने विरोध दर्ज कराया है। यहाँ आप देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जो है हाथापाई की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए विधायक गोपाल शर्मा के साथ में क्या ये खुशी का माहौल है या हाथापाई है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ शोर बहुत है यहाँ पर। लीलाधर, आप ज्यादा ठीक समझा पाएंगे। ये देखिए ये गोपाल शर्मा विधायक जो है वो भी खासे यहाँ पर मुझे गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, आक्रोशित हैं और हाथ भी जोड़ रहे हैं, वो समझाने के लिए हाथ भी जोड़ रहे हैं। ये भी तस्वीरें लाइव जो हम आपको दिखा रहे हैं समाचार प्लस पर, ये कांग्रेसी पार्षद जो है वो काफी गुस्से में आक्रोशित है और इतना ही नहीं यहाँ पर तो हाथापाई की स्थिति बन गई है। गोपाल शर्मा जो है वो बीच बचाव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इधर भाजपा के पार्षद इधर कांग्रेसी पार्षद समझाने की कोशिश, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के जो नारे लगाए जा रहे हैं, मुश्किल से तो साधारण सभा आयोजित हुई है लोगों के मुद्दों को सुलझाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन पार्टी की लोगों की समस्या से शायद कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है।
लीलाधर, आप सहमत मेरी बात से? उनके जो उनके पुलिस प्रशासन के हैं, नगर निगम प्रशासन के अंदर लग रहे हैं, जो बीच बचाव करा रहे हैं। साथ में गोपाल शर्मा वापस कह रहे हैं कि आप लोग शांत रहे, बातचीत करें, मैं आपकी बातों से समर्थन हो, विकास की बातों पर हम बात करेंगे, आप लोग खड़े न रहे। और कांग्रेस पार्षद उमर दराज, आप देख सकते हैं विजुअल के उमर दराज है, वो भी साथ में है, वो भी आपस में कांग्रेस पार्षद को बैठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गोपाल शर्मा और कांग्रेस के पार्षद उमर दराज जो पहले विरोध कर रहे थे, वो भी कांग्रेस के पार्षदों को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि साधारण सभा शांतिपूर्ण हो सके, विकास के मुद्दों पर चर्चा हो सके। जी राखी, बात तो आप ठीक कह रहे लीलाधर, क्योंकि बात यहाँ पर विकास के मुद्दों की होनी चाहिए, वो सुलझाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आम जनता की समस्या से ज्यादा बड़ी समस्या पार्टी की समस्या हो गई है, क्योंकि वो मुद्दे तो गौण हो गए हैं। कहा कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा भी एक जो इनका प्रतिनिधि मंडल है, कांग्रेस के पार्षद भी कुछ प्रस्ताव बना के लाए थे। मैं उस पर थोड़ा रोशनी डालने का प्रयास करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा जो एजेंडे लाए हैं, उसके अंदर 11 प्रस्ताव है जो उनकी तरफ से कांग्रेस पार्षदों की ओर से दिए गए। तो पहला प्रस्ताव है हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के बोर्डों को एक नहीं किया जाए। उनका कहना है कि हेरिटेज और ग्रेटर के जो निगम है उनको एक नहीं किया जाए और दोनों को यथावत रखा जाए। ये जो उनके कांग्रेस के प्रस्ताव, जो कांग्रेस के पार्षद उनकी ओर से प्रस्ताव लाया गया है। और मानसून सत्र को देखते हुए जयपुर के जल भराव की जो स्थिति है, नालों की सफाई की व्यवस्था है, मानसून सत्र की जो पहले इसके सार्थक व्यवस्था की जाए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। साथ ही डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण की कंपनी है जिसके टेंडर किए जा चुके, उसके बारे में चर्चा की जाए, कौन सी कंपनी को दी जा रही है, कितने समय के लिए दिए जा रहे हैं। साथ ही 5 साल हेरिटेज नगर निगम को हो गए, लेकिन परकोटे हेरिटेज में आज भी अतिक्रमण के जो अभी तक तो भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ और अतिक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे 11-12 मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेसी पार्षद एकजुट होकर विधायक बालगंगाधर आचार्य और विधायक गोपाल शर्मा से भी चर्चा कर रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए। जी, मुद्दे 11-12 हैं, लेकिन इन 11-12 मुद्दों में से मुझे लग नहीं रहा है कि एक भी मुद्दे पर अभी किसी तरह की चर्चा हो रही है। यहाँ पे मुद्दा कुछ नया ही नजर आ रहा है। कुछ देर पहले एक महिला पार्षद है, वो कह रही थी आप मेरी समस्याएं नहीं सुनते हैं, मेरे वार्ड में काम नहीं कराते हैं। यहाँ पर आप सामने वाले पक्ष को नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाह रहे हैं? बिल्कुल राखी, बिल्कुल सही है। जो 6 प्रस्ताव तो साधारण सभा के जयपुर नगर निगम के कुसुम यादव ने पास करा लिए और ये जो 11-12 प्रस्ताव ये कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा लाए गए हैं। ये पास कराने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, विस्तृत से चर्चा करने के लिए कि दो निगमों को एक नहीं किया जाए, साफ सफाई की व्यवस्था हो और चाहे तो उद्यान की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अस्थायी अतिक्रमण की बात हो, स्थायी अतिक्रमण की बात हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाने थी। इसी मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद वेल में बैठे हैं और विधायकों के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी, मैंने सोचा था लीलाधर आपसे मैं पूछूंगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है, उसको लेकर के भी क्या गंभीरता दिखाई जा रही है। मैंने सोचा कि अब मॉनसून आने वाला है, उसको लेकर के निगम की क्या तैयारी है, यानी जो चीजें जो हमारे सामने हैं उनका समाधान खोजने की बजाय हम अनर्गल बातों में ही उलझे हुए हैं। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल कहा वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, लेकिन वो प्रस्ताव पारित कराए जा चुके हैं क्योंकि वो देश हित की बात है, तो इसमें किसी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं कराया गया। और कांग्रेस के पार्षद तो कहते हैं पिछली बार जो साधारण सभा हुई थी उनकी जो कार्य है वो कहां तक प्रगति पे, कितने प्रोग्रेस है, कितने इम्प्लीमेंट हुआ, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। विकास की, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इनमें हालांकि जयपुर शहर के विकास की बात नहीं हो पा रही। 6 मुद्दे हैं क्योंकि कर्मचारियों की स्थायीकरण की बात है, नियमितीकरण की बात है, उससे लेकर क्योंकि मानसून सर पे आया पड़ा है, मानसून में किस प्रकार की व्यवस्था हो, पार्कों की व्यवस्था किस प्रकार से हो, टूटी फूटी सड़कों की बात हो, रोड लाइट की बात हो, इन और सीवरेज की, मेन 4 दीवारी इलाके में सीवरेज की समस्या है, तो उसको लेकर चर्चा नहीं। लेकिन यहाँ पर चर्चा होने का नाम नहीं हो रहा और दोनों पक्षों में ही एक विरोध देखा जा रहा है। जी राखी, ये तो बात ये हुई कि जनता की समस्याएं बड़ी कि पार्टी बड़ी या आपकी खुद की समस्याएं बड़ी, यानी आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, आप अपने ही आसपास के एक आवरण में घिरे हुए हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप किसी की समस्या आपको दिखाई नहीं दे रही है। और जो कार्रवाई चल रही है उसमें व्यवधान डाला जा रहा है कांग्रेसी पार्षद, ये मैं तो देख पा रही हूँ यहाँ पर अभी भी जो गहमा गहमी है वो बनी हुई है लीलाधर।
बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ कांग्रेस पार्षद के द्वारा उनको समझाइश भी की जा रही है। कुछ पार्षद है जो विकास की बात करें, सिविल लाइन विधानसभा से आते हैं, उनकी किसी बात को लेकर विधायक गोपाल शर्मा से नाराजगी है, उनके द्वारा कोई लिखित पत्र दिया गया था, कोई विकास की बात की जा रही है, उस पर कोई गोपाल शर्मा के द्वारा, हालांकि गोपाल शर्मा ने सदन में कह दिया कि हो सकता है मेरी निगाह में नहीं था, मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन विकास के बात पर चर्चा होनी चाहिए। तो हालांकि गोपाल शर्मा ने हाँ कर दिया है, लेकिन जो गतिरोध है, सदन का गतिरोध है, वो बना हुआ है। और आप देख सकते हैं, समाचार प्लस के दर्शक बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही पार्षद है, दोनों ही गुटों के पार्षद है, विधायक भी सामने बैठे हैं और जो सांसद है मंजू शर्मा भी सदन के अंदर उपस्थित है। जी अच्छा, एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है, कोई भी धड़ा होता है, कोई भी पार्टी होती है, उसमें कुछ एक आध लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर या तो समझना नहीं चाहते हैं या फिर समझ करके भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इतनी देर से जब समझाइश हुई है तो तमाम कांग्रेसी पार्षद हैं, वो आधे से कहीं ज्यादा संख्या में वो मान चुके हैं, उनके बात समझ में आ चुकी है। अब इक्का दुक्का जो दो लोग यहाँ पर, दो चार लोग नहीं समझ रहे हैं, वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं, गोपाल शर्मा बिल्कुल समझाइश कर रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद भी आपस में कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्योंकि सिविल लाइन विधानसभा का मामला है, सिविल लाइन विधानसभा से गोपाल शर्मा विधायक के रूप में चुने गए हैं, तो उनका मानना है कि विधायक को पार्टी नहीं देखनी चाहिए, कांग्रेस बीजेपी नहीं देख के, और यहाँ पर विकास की बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ पार्षदों की नाराजगी है, तो वो अपने विधायक, क्योंकि विधायक, चलिए इतने लोगों की नाराजगी दूर हुई है, विधायक साहब ने कह दिया है नहीं नजर में रहा, आगे ध्यान रखेंगे, एक आध बचे हैं उनकी भी नाराजगी दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद।